हेलो गाइस, दिस इज योर बैकएंड गाय। और आज से हम स्टार्ट करेंगे मेन चीज़ें सीखना। आई होप सबने इंट्रोडक्शन की वीडियो देख ली होगी, राइट। एनवायरनमेंट आपका सबका सेटअप हो गया होगा। नहीं हुआ है, कोई भी इशू आए कमेंट करो, आई हेल्प इट आउट। ओके। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक बेसिक सा कोड लिखेंगे, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बेसिक कोड होगा जो हमारा सिंपल क्या करेगा, एक क्वेश्चन एंड आंसर चैटबॉट बनाएंगे और उसे हम नाम देंगे जाविस, राइट, आयरन मैन का जाविस। जैसे वो बातें करता था, वो उससे क्वेश्चन पूछता था और वो उसे रिप्लाई करता था, राइट। ऐसे ही हम कुछ बनाएंगे बट काफी सिंपल होगा, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कैसे चीजें होने वाली हैं। और अब हम क्या करेंगे, कोड करते करते सीखेंगे। एंड डोंट वरी, स्टार्टिंग में क्या होगा, तो हमें कुछ चीजें नहीं लगेंगी, बट कोर्स के साथ चलते चले जाओ, एक एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होंगे। कोड स्टार्ट करने से पहले एक टर्म है प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स क्या होती है, उसके लिए थोड़ा हम एग्जांपल लेंगे। सिंपल चैट जीपीटी ये सब यूज करते हैं, राइट। अब मैं इसमें लिखता हूँ, हेलो, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है। इसने क्या करा, हेलो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। अब ये भी एक टाइप का प्रॉम्प्ट ही है जो मैंने यूजर चैट जीपीटी या किसी भी एलएलएम मॉडल को दिया और बदले में उसने मुझे रिस्पॉन्स दिया। बट ये एक सिंपल मैसेज हो गया, राइट। इसे ही अगर मैं थोड़ा तरीके से लिखूं, बहुत स्मार्टली लिखूं, तो मेरा रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा मुझे स्मार्टली मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो भाई एक हम चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, इसका आउटपुट मैंने पढ़ लिया। बट अगर मुझे चैट जीपीटी को कोडिंग में यूज करना है, वहां पर तो मुझे इतना वेग आंसर तो नहीं चाहिए, राइट। मुझे एकदम प्रिसाइज चाहिए। क्योंकि मुझे भैया फंक्शन का रिस्पॉन्स चाहिए, उसमें सिर्फ कैपिटल होनी चाहिए। ये पूरा नाम थोड़ी ना होना चाहिए। मुझे कैसे पता लगेगा कि ये पूरा नाम है, पूरा ही ये कैपिटल का नाम है या कैपिटल का नाम यहाँ पर है। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहता हूँ, हेलो, जस्ट आंसर ओनली द कैपिटल ऑफ विच कंट्री आई आस्क। कंट्री इज इंडिया। इंडिया, न्यू दिल्ली। देख रहे हो, अब इसने कितना प्रिसाइज आंसर दिया, इंडिया न्यू दिल्ली। सिर्फ हमें कैपिटल चाहिए, हम और ज्यादा अपने प्रॉम्प्ट को रिफाइन कर सकते हैं। इससे हम मॉडल के एलएलएम मॉडल के आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हम इसे अपने कोड में यूज कर सकें। क्लियर है। चलो शुरू करते हैं, आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है, हम एक बनाएंगे टेम्पलेट। टेम्पलेट स्ट्रिंग। चलो जी, यू आर, मैं इसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, यू आर माई पर्सनल असिस्टेंस लाइक आयरन मैन जाविस। ओके। आंसर मी दिस। अब क्वेश्चन यहाँ पर मुझे लिखना है, मैं उसकी जगह प्लेस होल्डर डाल दूंगा क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो भी मेरा क्वेश्चन होगा, हम्म, ठीक है। ये मेरा एक नॉर्मल स्ट्रिंग टेम्पलेट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, चैट जीपीटी के मॉडल को इनिशियलाइज करेंगे उसे यूज करने से पहले। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एल एल एम इज इक्वल्स टू चैट ओपन ए आई। और इसमें, हाँ, इसमें मैं मॉडल का नाम दूंगा। मॉडल हम यूज करेंगे कौन सा, GPT 4o मिनी। ये सस्ता भी है और काफी 3.5 से काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी देता है। बाकी और भी आप चीजें सेट कर सकते हो, टेम्परेचर और मैक्स टोकन्स। मैक्स टोकन्स क्या है और टोकन्स क्या है, ये हम आने वाले आगे वीडियोस में देखेंगे। काफी मेन कॉन्सेप्ट है ये। बट अभी के लिए फिलहाल मान लो मैक्स टोकन्स, या चलो अभी हम डालते ही, छोड़ो भाई। अब हमने एक चीज सेट कर दी, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 to 10 आप डाल सकते हो। जितनी ज्यादा हाई वैल्यू आप डालोगे, टेम्परेचर का काम क्या होता है, उतना ज्यादा मॉडल हमारा क्रिएटिव बने, राइट। बट अभी हम डालेंगे इसे, हम इसे डालते हैं 5। बिकॉज भाई जारविस का असिस्टेंट बना रहे हैं, हम चाहते हैं हमें थोड़ा क्रिएटिव आंसर दे। अगर हम 0 डाल देंगे तो बिल्कुल क्रिएटिव आंसर नहीं देगा, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो लाके एज इट इज हमें दे देगा। बट
अगर हम टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, फॉर एग्जांपल 10 सेट करते हैं, तभी हमें ज़्यादा क्रिएटिव आंसर देगा। चलो जी, इतना क्लियर है। अब हम एक बनाते हैं प्रॉम्प्ट। उसके लिए हम यूज करेंगे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ठीक है जी। अब इसमें हमें एक तो देने होते हैं इनपुट वेरिएबल्स की लिस्ट। यहाँ पर मेरा इनपुट वेरिएबल क्या है? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या? ये वेरिएबल। क्या क्या जो मेरा टेम्पलेट है उसमें इनपुट वेरिएबल यानी कि जो डायनेमिक वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, कॉमा टेम्पलेट इज इक्वल टू वो स्ट्रिंग जो मेरी टेम्पलेट में है। ये दो चीजें समझ में आती हैं। एक हमने एलएलएम मॉडल को इनिशियलाइज करा सबसे पहले, फिर हमने एक बना लिया प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट कुछ नहीं है, वही मैसेज है जो चैट जीपीटी या किसी भी एलएलएम मॉडल को हमारी तरफ से जाएगा, बट रेदर देन प्लेन स्ट्रिंग। ठीक है, हम इसे एज अ प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है अभी आगे बात करते हैं। चलो जी। अब इसे कॉल कराने के लिए हम बनाएंगे एक चेन प्रॉम्प्ट। अब इस लाइन में क्या हो रहा है, बेसिकली हमारा प्रॉम्प्ट और एलएलएम मिलकर हमारा एक चेन ऑब्जेक्ट बना देंगे, और इस चेन को अब हम, इस चेन की हेल्प से हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, चेन डॉट इनवोक। ठीक है जी। अब इनपुट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन, हेलो जाविस व्हाट इज माय स्केड्यूल टुडे। ओके, एक ये सिंपल हमारा बन गया है। अब देखते हैं क्या होता है, रन करते हैं इसको। कोड को रन करा, एरर आ गया। क्या एरर आया भाई, देखते हैं। द एपीआई क्लाइंट, द एपीआई की क्लाइंट ऑप्शन मस्ट बी सेट। एपीआई की उसे नहीं मिल रही है, क्यों भाई? हमने एनवायरनमेंट फाइल में तो डाली थी, देखें जरा। ओके, तो हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो है ओपन एआई अंडरस्कोर की, बट लैंगचेन जिस वेरिएबल को ढूंढ रही है वो है ओपन एआई अंडरस्कोर एपीआई की। ओके, एंड आई होप सबने अपना ओपन एआई का अकाउंट बना लिया होगा, नहीं बनाया तो देख लो। सिंपल, जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे, फिर कह रहा हूँ क्रेडिट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, फ्री में कुछ नहीं होगा। फिर आप एपीआई कीज वाले सेक्शन पे आना, क्रिएट न्यू सीक्रेट की करना, और यहाँ पर कुछ भी नाम दे देना एक्स वाई जेड, एंड क्रिएट की। यहाँ पर आपकी की मिल जाएगी आपको, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। एंड डोंट वरी, मैंने कहा था कि एक सीक्रेट चीज है, इसे शेयर नहीं करना चाहिए, बट जब तक ये वीडियो आप लोग देख रहे होगे मैं इस की को डिलीट कर चुका हूँ, तो वो काम नहीं करेगी। बट आप लोगों को ध्यान रखना है, किसी को भी अपनी की नहीं दिखानी है। चलो जी, वापस रन करें कोड को, देखते हैं। इनवैलिड टेम्परेचर शुड, इट शुड बी डेसिमल वैल्यू। ओके, डेसिमल दे दीजिए। एरर को पढ़ना सीखो, एरर पढ़ोगे अपने आप प्रॉब्लम आएगी और तुम सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, डेसिमल वैल्यू अब मैक्सिमम वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू लेस देन 2। इसमें थोड़े से चेंज हो गए होंगे, तो वी शुड गिव इट, लेट्स से मैक्सिमम वैल्यू 1 है। जज मत करना भाई, 0 to 10 बोली थी, ऐसे चेंजेस आते रहते हैं और गलतियां सबसे होती हैं। चलो जी, रिस्पॉन्स मिल गया, हेलो, to assist you with your schedule delay, I need some detail about your planned activity. Please provide the appointment, meeting date, and I'll help you organize them. ये आंसर भाई हमें मिला है चैट जीपीटी, सॉरी हमारे जार्विस से। और बात भी सही है भाई, उसे हमारी डिटेल्स तो पता नहीं है अभी, आज का हमारा क्या क्या प्लान है, ये वो फलाना ढिमकाना, बट उसने हमें रिस्पॉन्स दे दिया। चलो जी, कुछ और ट्राई करते हैं, क्वेश्चन चेंज करके देखते हैं। हेलो जार्विस, इज अर्थ इज सेफ, और शुड आई गो to fight any alien today? Let's see. ये थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है अभी। ओके, हेलो, एज ऑफ नाउ अर्थ इज सेफ एंड देयर इज नो नीड टू एंगेज इन एनी इंटरगैलेक्टिक बैटल्स। चलो भाई, आज रेस्ट कर देना है। However, if you feel inclined to embark on an adventure, use perhaps consider something a bit more grounded like exploring a new hobby. आज भाई हमारा असिस्टेंट हमें कह रहा है सब सेफ है भाई, अपना कुछ पर्सनल हॉबी पे ध्यान दो। तो देख रहे हो, मतलब चलो जोक्स अपार्ट, कोड यहाँ पर हमने सिंपली क्या करा, हमने एक स्ट्रिंग टेम्पलेट बनाया, यानी कि अपने क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा, राइट। उसके बाद हमने चैट जीपीटी को इनिशियलाइज करा, चैट ओपन एपीआई,
हम कोई और यूज कर रहे हैं एंथ्रोपिक का या जेमिनाई यूज कर रहे हैं, तो उसकी लाइब्रेरी से हम उसे वो इंपोर्ट कर लेंगे। प्रॉम्प्ट, हमने अपनी स्ट्रिंग से बनाया फिर एक प्रॉम्प्ट ऑब्जेक्ट, जो हमने बनाया प्रॉम्प्ट टेम्पलेट से। उसमें हमने दो चीजें दी, इनपुट वेरिएबल्स। अब यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, मुझे वो यहाँ पर देने हैं। सेकंड, वो स्ट्रिंग मैंने टेम्पलेट में पास करी। उसके बाद मैंने एक चेन ऑब्जेक्ट बना दिया, उस चेन को मैंने करा इन्वोक, और इनपुट में मैंने अपने वेरिएबल्स की वैल्यू दी कि भाई जैसी मैंने वैल्यू दी, चेन ने क्या करा, पहले इस स्ट्रिंग टेम्पलेट में उन्हें उसे डाला, उसके बाद उस पूरे क्वेश्चन को इसने दिया एलएलएम को, एलएलएम से जो रिस्पॉन्स आया वो हमें इसने प्रिंट करके दिखा दिया, राइट। ये हो गया एक बेसिक कोड। बट हम चाहें तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, जो हमारा ये है ना एलएलएम डॉट इनवोक, ये भी चल जाएगा। ये देखो, हेलो एज ऑफ नाउ ये फलाना ढिमकाना फलाना ढिमकाना, राइट। बट हमने ये चेन का ही क्यों यूज करा? भाई देखो, अभी तो हम एक बेसिक कोड लिख रहे हैं, ठीक है, तो तुम नॉर्मल स्ट्रिंग भेजो या इसे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना के भेजो, ज्यादा फर्क नहीं लगेगा। बट एक फर्क अगर तुम देखो यहाँ पर, अब अगर मैंने एक बार अपना टेम्पलेट डिसाइड कर दिया, राइट, उसके बाद बस मुझे चेन को मैं बार बार मल्टीपल टाइम इन्वोक कर सकता हूँ विद डिफरेंट क्वेश्चंस, राइट। मुझे बार बार पूरी स्ट्रिंग नहीं लिखनी है कि हेलो जाविस यू आर माय असिस्टेंट एंड फलाना ढिमकाना। तो एक तो चेन का ये फायदा है, ये जो बेसिक आपकी जो जॉब्स होती है ना, बहुत सारे काम बचा लेती है और वो आपको खुद करके देती है। और आगे चेन का और भी बहुत सारे यूसेज है कि वो हमारी क्या क्या हेडेक कम करती है, बट वो देखेंगे हम आगे जब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड लिखेंगे। अभी के लिए फिलहाल मानो बेटर ऑप्शन है आप चेन को यूज करो रेदर देन आप डायरेक्ट एलएलएम इन्वोक करो। क्लियर है? आई होप ये कोड सबको समझ में आया होगा। और चलो, पहले ही चैप्टर में आपने जारविस तो बना लिया है अपना, अब इस पे आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना, स्ट्रिंग टेम्पलेट्स को चेंज करना, अलग अलग तरीके के टेम्पलेट लिखना, इन्वोक करना, और देखना क्या होता है। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे यार, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ वीडियो देखकर बैठ जाना और सोचो दिमाग में, उस टाइम तो लगेगा आ गया समझ, बट वो आता नहीं है। जब तक अपने हाथों से कोड नहीं लिखोगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी। कूल, तो आज के लिए इतना काफी है, चलते हैं, राम राम। It's still me against the world, free speech without reserve. It's still me against the church, there is demons in my words. When I'm dreaming up a verse